अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब रिएक्शन। जैसे कि आप सबको पता था कि मैं कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, पर अब मैं सोशल मीडिया पर प्रॉपर एक्टिव रहूँगी और डेली मेरी लाइव हुआ करेगी इंस्टाग्राम पर। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है नून नयाब रिएक्शन, और डेली रात को 9 PM पर मेरी लाइव हुआ करेगी। जो भी लाइव में आना चाहे वो आ सकता है, जो ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, और जो आकर अपने दिल की बात कहकर शीलाबाई को 4 गालियां देना चाहे तो वो भी अलाउ है। चलिए अब मैं आपका और अपना टाइम ज़ाया नहीं करते हुए आगे अपनी वीडियो के मौजूद गुफ्तगू पर आती हूँ। आप सबको पता है कि हमारी शीलाबाई जो है अपने आप को 16 साल की लड़की समझने में हरगिज भी देर नहीं कर रही हैं, पर मैं ये सोचती हूँ और कहा भी जाता है, और जैसे कि इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर जिंदगी जीने का सलीका आता है। पर लगता है हमारी खाला जान 16 साल से ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी जीने का तरीका नहीं आ रहा है। और चचा जामुन जो हैं तो वो 18 साल से ऊपर नहीं पहुंच पा रही हैं। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि चचा जामुन जिस औरत में इतनी कमियां निकालते थे, जिसकी बेबाकी बेपर्दगियां पूरे यूट्यूबरों के पास जा जाकर रोते थे, वो चचा जामुन आज उन बेहायगियों में, बेपर्दगियों में, बदतमीजियों में, बदतहजीबियों में इतना गुम है कि वो हमारी खाला जान जो कि 16 साल की हैं उनकी हर बात को तरजीह दे रही हैं, और सोशल मीडिया पर इसी तरह से अपनी इज्जत और आबरू को लुटा रही हैं जैसे कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। जी, आप लोगों ने सही पहचाना, वाकई इन लोगों की सोशल मीडिया पर कोई इज्जत ही नहीं है। अगर इज्जत होती तो एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर वो करेक्टरलेस बहन, बेटी और बीबी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर यहाँ पर क्या करें, अंकल का करेक्टर तो आंटी से भी ज्यादा गिरा हुआ है। अब देखिए, हमारे घर में जिस वक्त हम कोई भी जानवर लेकर आते हैं तो वो हमारे घर का फैमिली मेंबर बन जाता है। हमारी आंटी ने एक बार अपने ब्लॉग में बैठकर कहा था कि हजरत अबू हुरैरा या फिर अबू हनीफा, कुछ इसी तरह किसी सहाबा की हमारी आंटी जी ने जो है वो मिसाल दी थी कि उनका नाम बिल्लियों से प्यार करने के ऊपर ही पड़ा था। जब आंटी जी उस वक्त में बैठकर इतने फलसफे भंगारा करती थीं, पब्लिक को बताया करती थीं कि देखो मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये सब बात पता है, तो यहाँ पर मैं आंटी जी का एक स्क्रीन रिकॉर्डर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह मेरी पीनू मेरे साथ में नहाई है ना, और सब सूख गई है। एक कब से इसकी पूंछड़ी के बाल नहीं खुल रहे, मैं इसे खोल रही तो अमीन क्या बोल रहे, क्या हो रहा भाई, बाहर कर रहे क्या? नहा धो के मस्त हो गया है हमारा, और मैं पी रही हूँ नारियल पानी, और पीनू अभी तक कुछ भी नहीं पी। अयूब गए नहाने के लिए, फिर हम करेंगे नाश्ता। अब ये आप बात बताइए, एक औरत जो सोशल मीडिया पर बैठकर अपने आप को इतनी काबिल बताती है, जिसकी हर बात शुरू और हर बात खत्म एक गृहस्थी वाली औरत के ऊपर होती है, जो जानवरों से इतना प्यार करती थी, ये बैठकर कहती थी कि पीनट ने और चीनट ने इस औरत का उस टाइम पर साथ दिया था जिस टाइम पर सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया था। तो ये इतनी एहसान फरामोश औरत है जो घर में जानवर लेकर आती है, उस जानवर को पूरी सोशल मीडिया के सामने अपना फैमिली मेंबर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। तो इस बेगैरत औरत को ये नहीं पता कि जानवरों की पूंछ नहीं छुआ करते। अब क्यों नहीं छुआ करती इसका रीजन मुझे पता नहीं है, पर जैसे कि हमारे घर में बिल्ली पलती है और हम लोग अपने आप से ज्यादा उसके खाने पीने का, उसकी हर एक बात का ध्यान रखती हैं, और अगर कोई बच्चा बाहर का आकर उसकी पूंछ खींचता है पीछे से पकड़कर, तो एकदम से हम लोग कहते हैं कि नहीं इसकी पूंछ मत छूना, क्योंकि पूंछ छूने से ये बीमार पड़ जाती है। तो इस 16 साल की बच्ची को ये नहीं पता, जब हम 7 साल के बच्चों को ये छूने के लिए इजाजत नहीं देते, तो इस 16 साल की बच्ची को ये नहीं पता कि इस तरह जानवरों की पूंछ को छूना उनके लिए नुकसानदायक होता है। पर ये इतनी बड़बोली है कि अपने बड़बोड़ेपन में इस औरत को यही नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी आज कहाँ थी और कहाँ लेकर आ गई। पार्टी में जाना है, घूमना है, फिरना है, पर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि आंटी, क्या धोबी कहीं चला गया था या फिर घर में आपकी आयरन खराब हो गई थी कि इतनी लायक फायक औरत जो पूरी सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी हर बात का डंका पीटती है, उसके जैसा शरीफ, अच्छा और करेक्टर वाला कोई इंसान नहीं है। हर जगह उस औरत को इज्जत मिलती है, जिसकी गृहस्थी के चर्चे हर घर में
सुनाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो उस औरत को ये नहीं पता कि जो शर्ट मैं पहन कर जा रही हूँ उस शर्ट पर कम से कम अगर अपने 2 BHK को थोड़ी सी तकलीफ दे देती तो कम से कम आप उस पर प्रेस कर लेती तो अच्छा लगता। कम से कम जाकर आपको अपना कमेंट सेक्शन चेक नहीं करना पड़ता, जहां आपकी उसी फैमिली ने, उसी पब्लिक ने, जिसको आप सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी फैमिली बताती हैं, जो आप कहती थी कि मैं सोशल मीडिया पर हूं और यही मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से कोई बात नहीं छुपा सकती। तो कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करें कितने लोगों ने आपसे ये सवाल किया है कि आंटी क्या घर की प्रेस खराब हो गई, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब देखिए, आंटी को नाच गाने का तो शौक है, चचा जामुन को भी फ्री के खाने की आदत पड़ गई, और तो और सूरत वाली फैमिली को भी फ्री का ही खाने की आदत पड़ गई। अब आंटी जी उस ढाबे का प्रमोशन यानी कि कोलैबोरेशन करने के लिए पहुंचती हैं, जबकि आंटी फोकट का तो खाती नहीं है, ये आंटी जी का कहना था, वो हमेशा पैसे देकर ही खाती हैं। जब वहां कोलैबोरेशन के लिए गई तो पहले से हमारी आंटी जी ने एक चीज बुक कर दी और वहां के ऑनर को अभी से ही हमारी आंटी जी बताकर भी आ गई कि जब मेरी सूरत वाली फैमिली आएगी तो यहाँ पर मैं एक बार फिर भीख में और फ्री में खाना खाने के लिए आऊंगी। पहले मैं सोचा करती थी कि सूरत वाली फैमिली क्या वाकई इतनी जलील है कि उस फैमिली को ये भी नहीं पता कि हम इस औरत के साथ आकर अपनी इज्जत को इसी सोशल मीडिया पर बैठकर तार तार करवा चुके हैं, और जिन बातों पर हमें कल ऐतराज हुआ करता था आज पूरी शान के साथ हम सोशल मीडिया पर आकर लोगों को ये चीज बता रहे हैं, लोगों के सामने हम आ रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, और फ्री का और भीख का, और तो और फ्री और भीख का भी खा रहे हैं। तो जैसे जामुन भाई थे ऐसी उनकी दोनों बीबियां साबित हुई, और तो और ऐसे ही सो कोल्ड उनकी फैमिली साबित हुई। पर आप लोगों को इस चीज का फर्क नहीं पड़ने का है। अब देखिए अर्शिया के ऊपर क्या कहती है अपने ब्लॉग में बैठकर कि मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ती हूँ, मैं हमेशा रिश्ते निभाकर चलती हूँ। सायरा पठान के साथ टच हुआ जब सायरा पठान के गले में फूल की माला की तरह पड़ गई, जब उनके साथ से अलग हुई तो इस औरत ने हरगिज जिक्र नहीं किया। क्यों? ये आप जैसे जो आप इसको इतना वो क्या कहती हैं उसको, आप लोग इतना बढ़ावा देते हैं, पर आप लोगों की बात का इस पर ठेंगा भी असर नहीं होता, क्योंकि आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देती है। पर नूर नायाब रिएक्शन के सवाल का हुर्फ बहुर्फ ये औरत जवाब देती है। कितने दिनों से आप लोगों ने सवाल उठाया कि अर्शिया कहाँ है, सायरा पठान कहाँ पर है, क्या इस औरत ने आपकी बात का जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग इस औरत की जूती की नोक पर आते हैं। माना हमारे गिने चुने सब्सक्राइबर हैं, माना हमारे गिने चुने फॉलोवर्स हैं, पर जिसका भी डीएम हमें आता है हम उसको जवाब देते हैं जहां तक भी हमसे होता है। अगर आज नहीं होता तो हम कल उसको जवाब देते हैं, कल नहीं होता हम परसों पर जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। क्यों? आप हैं तो हम हैं। यहां से आप लोग यहां तक लेकर गए हैं, यहां से यहां तक का सफर आप लोगों की वजह से मेरा पूरा हुआ है। आज नूर को कोई यूट्यूब पर जानता है तो वो आप लोगों की वजह से जानता है, वरना नूर की कोई पहचान ही नहीं थी। आपको क्या पता कौन थी नूर नायाब, कहाँ रहती है, क्या करती है, नहीं पता था ना। अब अपना फ्री का खाना खाने के बाद ये ढाबे पर अयूब बंगड़ी चोर की फैमिली को की भी सीटें जो है वो बुक कराई। घर बैठकर कहती है कि मैंने चाय बनाई, अंकित की दुकान पर घूमने के लिए गई। तो ये अंकित की दुकान पर जब घूमने के लिए गई तो इसने अंकित की दुकान को दिखाया नहीं। 1 ग्राम गोल्ड की जो भी शॉपिंग कर रही थी, जो भी खरीदारी कर रही थी, इससे कभी कोई लोग सवाल नहीं करते। इनकम टैक्स वाले आकर इससे सवाल नहीं करते कि इतना गोल्ड बना रही है, तेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तेरे दोनों, एक तेरा बेटा टैक्सी चलाता है, कितनी इनकम होगी? मैं कहूँ पर डे 1000 कमाता होगा, मैं कहूँ पर डे वो उससे ज्यादा कमाता होगा। पर जिस तरीके से इस औरत के अय्याशी वाले खर्ची हैं, पहले इसने कहा था ये एक इन्वेस्टर है, क्या कभी इस औरत ने दिखाया कि ये किस चीज की इन्वेस्टर है? अगर नहीं दिखाया तो मैं बता देती हूँ ना, ये लड़कियां सप्लाई करने की इन्वेस्टर है, उसी में इसको इतनी इनकम होती होगी। क्योंकि हलाल कमाई को तो इंसान कमाने के टाइम भी सोचता है और उसको खर्च करते टाइम भी सोचता है, पर जिस तरीके से ये औरत खर्च करती है, जिस तरीके से ये कमाती है, जिस तरीके से ये लोगों को दिखाती है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये नहीं लगता कि ये हलाल कमाई खाती है। और तो और अपना ब्याज का धंधा इसने बंबई में शुरू किया, फिर ये सूरत तक ले गई। अब जहां जहां इसकी बंगड़ी चोर की बेटियां, दामाद, सारे के सारे जलील और ख्वार लोग हैं। इस फैमिली में कोई भी एक इंसान की आपको इज्जतदार नजर आता है? क्या आपको लगता है कि इसकी फैमिली में कोई भी इंसान इज्जतदार है? मुझे तो हरगिज नहीं लगता।
किस तरह से ये सड़क पर जाकर ये अपना नाच दिखाती है, किस तरह से ये, इसका जो वो बेटा है मोगली, उसके नाम की तो हया शर्म ही नहीं रही है। उसको तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि कहीं गहरा सा कुआं देखो और उसमें डुबकी लगा दो, क्योंकि अम्मी ने तो यही सिखाया है कि औरतों के साथ रहो, लिविंग में रहो, उनको यूज करो और फिर छोड़ दो। जब ये अपनी माँ की इज्जत करने जानते, अपनी माँ की इज्जत जिल्लत का इनके ऊपर फर्क पड़ता, तो आज ये दूसरी औरतों की भी इज्जत कर रहे होते। अब दिन में मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मैं वापस आ चुकी हूँ सोशल मीडिया पर। तो आज की मैं अपनी एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो का यहीं पर ही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह रात लाइव में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और लाइव में मैं इस चीज का खुलासा पूरी सच्चाई के साथ करूंगी। जो चीज आपको किसी ने नहीं बताई वो मैं सोशल मीडिया पर बैठकर बताऊंगी कि इसकी जो बिल्ली खोई है, आखिर उस बिचारी बिल्ली के साथ ऐसा क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।